हेलो फ्रेंड्स। आज हम ज्वालामुखी, सुनामी, पर्वत निर्माण प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे, है ना। सबसे पहले देखेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी या अन्य ग्रहों के भीतर मौजूद गर्म द्रव्य, गैसें, चट्टानें सतह पर निकलती है या विस्फोट करती है। ये प्रक्रिया तब होती है जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित मैग्मा, है ना, मैग्मा क्या होती है, पिघली हुई चट्टान होती है, सतह पर आता है और ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ता है या निकल आता है। ज्वालामुखीयता में शामिल होने वाली अगर प्रमुख घटनाओं में देखेंगे तो ज्वालामुखी में शामिल प्रमुख घटना है, पहला है ज्वालामुखी विस्फोट। जब मैग्मा उच्च दाब के कारण सतह पर फटता है तो यह ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। लावा प्रवाह, जब मैग्मा सतह पर आकर ठंडा होता है तो इसे लावा कहते हैं और लावा प्रवाह में धीरे धीरे सतह पर बहता है। गैसें और राख, विस्फोट के दौरान कई प्रकार की गैसें और राख निकलती है जो वायुमंडल में फैल सकती है। ज्वालामुखीता पृथ्वी की सतह को नए रूप में ढालने में सहायक होती है, जैसे कि नए द्वीपों का निर्माण या पहाड़ों का उठना। अब ज्वालामुखी से जुड़ी कई तरह की स्थलकृतियां बनती है। अगर उनमें सब देखें तो ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे, गैस और भस्म के जमा होने से बनता है ज्वालामुखी शंकु। कोल्डेरा या ज्वालामुखी कुंड, ज्वालामुखी के फटने और धराशायी होने से बनने वाला बड़ा गर्त कोल्डेरा कहलाता है। लावा पठार, जब बड़ी मात्रा में लावा प्रस्फुटित होता है और फैल जाता है तो ठोस होकर व्यापक समतल पठार बनाता है। भारत का दक्कन का पठार और अमेरिका का जो कोलंबिया का पठार है वो लावा पठार का उदाहरण है। गुंबदाकार लावा, चिपचिपे लावे के धीमे गति से बाहर निकलने से बनता है। लेपोलिथ, जब लावा ऊपर की दिशा में जाने का प्रयास करता है और उसका एक भाग क्षैतिज दिशा में जाने का प्रयास करता है तो वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है ना, ये एक तस्तरी के आकार में विकसित हो जाता है। बेथोलिथ क्या होता है, किसी भी चट्टान में मैग्मा का गुंबद नुमा जमाव जमाव जो होता है, गुंबद नुमा जो जमाव होता है वो बेथोलिक कहलाता है। लेकोलिथ क्या होता है, उत्तल ढाल वाला लावा का जो जमाव होता है वो लेकोलिथ कहलाता है। और होता है फेकोलिथ, मोरदार पर्वतों की अभिनीतियों और अपनीतियों में जो लावा जमता है वो फेकोलिथ कहलाता है। यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू मैंने पूरी चीजें बताई है ना। ये वाला जो है बेथोलिथ है, ठीक है, ये स्टाक है, ये लावा पठार है, ये वाला लावा पठार है, ये लेकोलिथ है ना, ये लेकोलिथ है, ये सील है, ये सील है, ये शंकु है, ये प्लग है ना, ये प्लग है। ये प्लग है, ये ज्वालामुखी ये डाइक है, ये जो दिख रहा है आपको डाइक है। ये नीचे नीचे जो आपको दिख रहा है ये लेफोलिथ है, लेफोलिथ, ये जो दिख रहा है आपको लेफोलिथ है। और ये शीत है ना, ये इस तरह से पूरा आपको डायग्राम के थ्रू जो मैंने पहले बताया था वो इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अब आता है हमारा सुनामी। सुनामी एक विशाल समुद्री लहर होती है जो समुद्र के भीतर भूगर्भीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। सुनामी मुख्य रूप से तब बनती है जब समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं। इससे समुद्र तल में अचानक बदलाव आता है और बड़ी मात्रा में जल विस्थापित होता है। इस जल का विस्थापन तेजी से विशाल लहरों के रूप में समुद्र तटों की ओर बढ़ता है जो तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचा सकता है ना। सुनामी उत्पन्न होने के अगर प्रमुख कारणों में देखें तो पहला आता है भूस्खलन। समुद्र में या तट के पास बड़े पैमाने पर भूमि के खिसलने से समुद्र का जल विस्थापित हो सकता है जो सुनामी का कारण बन सकता है। ग्लेशियरों का समुद्र में गिरना, यदि कोई विशाल ग्लेशियर समुद्र में गिरता है तो यह भी सुनामी उत्पन्न कर सकता है। समुद्री भूकंप, जब समुद्री तल के नीचे प्लेटें टकराती है ना, जब समुद्र तल के नीचे प्लेटें टकराती है या खिसकती है तब भूगर्भीय दबाव के कारण समुद्र तल ऊपर या नीचे हो सकता है जिससे सुनामी उत्पन्न होती है। ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र के नीचे या किनारे के पास ज्वालामुखी के विस्फोट से भी समुद्र में अचानक बड़ी लहरें उठ सकती है। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र, है ना।
ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो सुनामी विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियां होती है। निम्नलिखित क्षेत्र सुनामी से प्रभावित है। कौन कौन से? प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, प्रशांत महासागर के किनारे स्थित प्रशांत रिंग ऑफ फायर, जो रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है के नाम से जाना जाता है, ये क्षेत्र सुनामी के सबसे अधिक प्रभावित होता है क्योंकि यहाँ टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियां सबसे अधिक होती है। प्रमुख प्रभावित देश जैसे जापान में आपने देखा होगा बहुत सारी मतलब सुनामी अक्सर जापान में आती रहती है। इंडोनेशिया, चिली, अमेरिका का जो हवाई और अलास्का क्षेत्र है, कनाडा का क्षेत्र है। हिंद महासागर के अगर क्षेत्रों में देखें तो ये क्षेत्र भी सुनामी के लिए संवेदनशील है। जैसा कि 2004 की विनाशकारी सुनामी ने में देखा गया था, जो भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड सहित कई देशों में भारी तबाही मचाई थी। 2004 में एक भारत के जो हिंद महासागर क्षेत्र में है वहां पे व्यापक स्तर पर जनहानि हुई थी सुनामी के कारण। प्रमुख प्रभावित देश में अगर देखें तो भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव वाले देश सम्मिलित। अटलांटिक महासागर भी सुनामी से प्रभावित होता है। अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र भी सुनामी से प्रभावित हो सकते हैं, हालांकि यहाँ सुनामी की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। प्रमुख प्रभावित क्षेत्रों में अगर देखें तो कैरिबियाई द्वीप समूह, पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप शामिल है। भूमध्य सागर भूमध्य सागर में भी सुनामी का खतरा रहता है, विशेषकर ग्रीस, तुर्की और इटली जैसे देशों के लिए जहाँ भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती है। अब सुनामी के प्रभाव को अगर देखें तो सुनामी के परिणाम स्वरूप समुद्र के किनारे बसे क्षेत्रों में भारी तबाही हो सकती है। तेज लहरें तटीय क्षेत्र में बाढ़ ला सकती है, इमारतों और पेड़ को नष्ट कर सकती है, जैसे जान माल का बड़ा नुकसान कर सकती है। सुरक्षा के उपाय कैसे करें? तटीय क्षेत्रों में सुनामी चेतावनी प्रणाली लगाना और लोगों को जागरूक करना, है ना। समुद्र तट के पास रहने वाले लोगों को सुनामी के संकेतों को पहचानना और सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाना चाहिए। अब आता है हमारा पर्वत निर्माण। पर्वत निर्माण टेक्टोनिक प्लेट के टकराव और इनके आपस में संकुचन के कारण होता है। ये प्रक्रिया कई चरणों में होती है, जिसे ओरोजेनिक कहते हैं। इसे निम्नलिखित प्रकारों से विभाजित किया जाता है। पहला, प्लेटों का टकराव। जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती है तो उनके बीच दबाव उत्पन्न होता है। इस दबाव के कारण प्लेटों की सीमा पर संकुचन होता है, ये सतह उठने लगती है और पर्वतों का निर्माण होता है। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का टकराव। जब कोई महासागरीय प्लेट किसी महाद्वीपीय प्लेट से टकराती तो भारी महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे खिसक जाती है, इसे सबडक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया में पर्वतों के साथ ज्वालामुखी भी बन सकते हैं, जैसे एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में। दो महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर। जब दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर धकेली जाती है, इससे उनके बीच बहुत अधिक दबाव उत्पन्न होता है और पर्वत श्रृंखलाएं बनने लगती है। जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हुआ। संकुचन और उठाव के कारण। प्लेटों के टकराव से उत्पन्न दबाव के कारण चट्टानें मुड़ जाती है, जिसे संकुचन, है ना, संकुचन कहते हैं। ये तब होता है जब चट्टानों में लचीलापन होता है और वे टूटने के बजाय मुड़ जाती है। इस प्रक्रिया में वलित पर्वत, है ना, फोल्ड माउंटेन बनते हैं। हिमालय और आल्प्स इसी प्रक्रिया का परिणाम। तीसरा आता है भंगन, जिसे हम फाल्टिंग कहते हैं। जब चट्टानों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है तो वे टूट जाती है, जिसे भंगन कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। भंगन के कारण जमीन के खंड अलग अलग दिशाओं में खिसक जाते हैं, इससे खिंचाव और उठाव के परिणाम स्वरूप पर्वत बनते हैं। इस प्रक्रिया में जो पर्वत बनते हैं उसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, अंग पर्वत कहते हैं। जैसे सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित ये पर्वत भंगन के कारण बने। सियरा नेवादा पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका का ये पर्वत भंगन के कारण बना है ना, ब्लॉक्स के कारण। तो आता है भूगर्भीय परिवहन, जिसे हम थ्रस्टिंग बोलते हैं। जब प्लेटें एक दूसरे की ओर ढकेली जाती है तो एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है ना, जिससे एक दिशा में भूखंड ऊपर की ओर धकेला जाता है, इसे हम थ्रस्टिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया से भी पर्वतों का निर्माण होता है। पांचवा आता है आंतरिक विरूपण, इंटरनल डिफॉर्मेशन। पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के कारण चट्टानों और प्लेटों में विरूपण होता है, जो पर्वत निर्माण की प्रक्रियाओं को बढ़ावा
देते हैं। इस प्रक्रिया में चट्टानें टूटती और मुड़ती है, जिससे नई पर्वत संरचनाएं बनती हैं। अब प्रमुख पर्वत निर्माण क्षेत्रों में अगर देखें तो हिमालय पर्वत भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बना है, जो आज भी इसमें उठाव हो रहा है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी सीमा पर स्थित ये पर्वत महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के टकराव से बना है। रॉकी पर्वत ये पर्वत श्रृंखला की महाद्वीपीय टकराव के परिणाम स्वरूप बना है। आल्प्स पर्वत यही यूरोप में स्थित ये पर्वत महाद्वीपीय प्लेटों के संकुचन से बना है। निष्कर्ष रूप में क्या लिख सकते हैं? अंतर्जात पटल विरूपण संचलन के तहत टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। ये प्रक्रियाएं पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से संचालित होती है और समय के साथ सतह पर परिवर्तन लाती है, जिससे विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनती है। इस प्रकार टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव, संकुचन, भंगन और उठाव जैसी प्रक्रियाएं पृथ्वी की भू-आकृति को आकार देती है और पर्वत निर्माण का मुख्य आधार होती है। तो ये हमने पूरा चीजें देख ली है। अगले वाले वीडियो में हम भूगर्भीय समय मापक्रम के बारे में जानेंगे। जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।